ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, उसके बाद में फौरन आपका रुख करूंगी। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया है। 230 यात्री इसमें सवार थे, 2 पायलट्स के साथ कुल क्रू मेंबर्स 10। 2 पायलट्स जिसमें सुमित सबरवाल, कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास लगभग 8,200 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। डीजीसीए की तरफ से बाकायदा ये जानकारी दी गई है। फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे, जिनका 1100 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। दोनों टेक ऑफ करते हैं रनवे 23 से और कुछ मिनटों के अंदर 1:39 पर 139 जो डीजीसीए ने जानकारी दी है, मेडे का कॉल, वो टेक ऑफ करता है। फिर मेडे का कॉल फौरन आता है और उसके बाद से ही, इससे पहले कि कुछ हो पाता, बातचीत होती, जानकारी ली जाती, कुछ भी मुमकिन नहीं हो पाया। एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, इस नंबर को नोट कर लीजिए। अगर आपको आशंका है कोई आपका परिचित इसमें सवार होगा, 1800569144। विमान हादसे को लेकर इस बीच खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। नागरिक उड्डयन मंत्री अहमदाबाद जा रहे हैं और अब जैसे जैसे जानकारी और भी आती है, क्योंकि अभी औपचारिक रूप से कोई भी जानकारी कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग हताहत हुए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन 53 ब्रिटिश नागरिक थे, पुर्तगाल के साथ एक कैनेडियन और बाकी सभी भारतीय इस पर सवार थे। आशंका यह भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी इस विमान में सवार थे। अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों में मन जैसे आप समझ लीजिए बैठ जाता है, क्योंकि जिस तरह का मलबा इस वक्त दिखाई दे रहा है, आग का बहुत बड़ा गोला दूसरी तस्वीर में, जिससे ये साफ दिख रहा है कि पूरे विमान में आग लग गया। और जो एयर टर्बाइन फ्यूल होता है, ATF, ऐसा लगता है कि पूरे फ्यूल में आग लग गई। तो उसके बाद से ही विमान इस तरह से धू धू कर जल गया। और उसके बाद से तीसरी तस्वीर जिसमें मलबा दिखाई दे रहा है, जो बहुत ज्यादा डर फिलहाल लोगों के मन में ला रहा है। लेकिन ये गैटविक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था, अहमदाबाद से फ्लाइट, जिसमें 230 तो नागरिक थे और 2 कैप्टन, जो कि फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के साथ मेन कमांड में कैप्टन सुमित सबरवाल थे, जिन्होंने ये मेक डे कॉल दिया था। मे डे कॉल मतलब एक्सट्रीम इमरजेंसी जिसमें ये कॉल दिया जाता है। और उसके बाद से ये घटना हो गया। ब्रिजेश, जल्दी से उस इलाके के बारे में एक बार हमारे दर्शकों को बताएं जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जहां पर ये विमान गिरा है। ये बिल्कुल देखिए, ये इलाका जो है अहमदाबाद एयरपोर्ट से सटा हुआ है। अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे से ये विमान टेक ऑफ करने के बाद तुरंत ही पास में जो रिहायशी इलाका है, वहाँ पे जो अस्पताल का इलाका है, वहाँ पर ही ये फ्लाइट जो है गिरी है। वहाँ पे रिहायशी इलाका था, पर वहाँ पे लोग ज्यादा नहीं थे, ऐसी प्राइमरी जानकारी मिली है। अब हालांकि कितने लोग रास्तों पे थे, उनको क्या असर हुआ, क्योंकि प्लेन जिस तरह से हमने देखा था कि आग के गोलों में तब्दील हो गया था, तो वो आग का गोला अगर कहीं पे भी गिरा है तो उसके बाद वहाँ पे क्या भयावह स्थिति हुई होगी, उसकी कल्पना करना भी बहुत मतलब मुश्किल है। तो वैसे में कितने लोग वहाँ पे स्थानीय लोग थे जो इसमें झुलसे हैं, उसकी कोई जानकारी आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया। पर वो रिहायशी इलाका था, वहाँ पे बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग के ऊपर जाके ये मलबा गिरा है। जो हमने तस्वीरें दिखाई हैं, वो तस्वीरों में साफ दिख रहा है किस तरह से ये प्लेन का मलबा वहाँ पे गिरा। प्लेन खुद एक अगनगोले में तब्दील था और वहाँ पे गिरा है। तो जो पूरा आंकड़ा है वो सामने बाद में आएगा। बिल्डिंग कोई दही नहीं है, बिल्डिंग के बीच वो फंसा हुआ प्लेन का जो पार्ट है वो भी हमको दिख रहा है तस्वीरों में। तो बिल्डिंग कोई दही नहीं है, पर वहाँ पे जो लोग थे उसमें से कितने लोग घायल हुए, कितने लोग की जान गई है, वो कोई आंकड़ा अभी तक सामने नहीं है। अभी पहली प्रायोरिटी वही है। विमान का एक हिस्सा उस बिल्डिंग में अभी भी फंसा हुआ है। जी, वो जो विमान का भाग जो टूटा हुआ है, वो तस्वीरों में दिख रहा है कि वो कहाँ, जब ये हादसा हुआ तब वो कैसे गिरा था। तो वो पूरा जो है वो पार्ट दिख रहा है। तो वहाँ पे जो है ये तस्वीरें सामने आई, उसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। ये शुरुआती तस्वीर थी जब ये हादसा हुआ तब की। उसके बाद राहत बचाव कार्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंची हैं, जिनकी पहली प्रायोरिटी थी कि वहां से जो लोग इंजर्ड हैं उनको निकाला जाए, जो लाशें हैं उनको बाहर निकाला जाए और वहां पे कैजुअलिटी कम से कम हो, वो प्रायोरिटी थी। तो उस पर पूरा प्रशासन अभी लगा हुआ है, तो उसी पे पूरा काम अभी चल रहा है और सभी लोग जो है वो राहत बचाव कार्य में जुड़े हुए हैं। जिस तरह से केंद्रीय उड्डयन मंत्री आए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, तो ये हादसा कितना बड़ा है। पिछले 15-20 सालों में हमने कभी अहमदाबाद में ऐसा कोई हादसा नहीं देखा कि जहाँ पे फ्लाइट जो है प्लेन क्रैश हुआ हो। ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो अब अहमदाबाद के लिए एक बहुत ही बड़ा हादसा, गुजरात के लिए, गुजरात ने कभी इतना खौफनाक भयावह मंजर फ्लाइट क्रैश का नहीं देखा है। तो वो अभी जो है सभी लोग बचाव और राहत करने में लगे हैं, चाहे वो सरकार की बात हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, सभी लोग, पूरी टीमें यहाँ पे अहमदाबाद की ओर दौड़ाई गई हैं। एनडीआरएफ की टीमें गांधीनगर से मूव की गई हैं, एसडीआरएफ की टीमें भी गांधीनगर से अहमदाबाद की तरफ दौड़ाई गई हैं।
पूरा प्रशासन जो है अभी हादसे की जो साइट है वहां पे पहुंचा है और वहां पे बचाव कार्य कैसे हो और कितनी जल्दी वो साइट क्लियर हो पाए उस पे अभी काम हो रहा है। वहां पे जो है पूरी तरह से स्थानीय लोगों की आवाजाही पे रोक लगा दी गई है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट जो है वो बंद कर दिए गए हैं शाम तक। तो पूरी तरह से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी जो कार्रवाई थी वो रोक दी गई है। फ्लाइट ऑपरेशन होल्ड कर दिए गए हैं। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया उसमें साफ कहा गया कि सभी जो है वो फ्लाइट अभी होल्ड कर दी गई है। तो सभी जो प्लेन थे उनको बचाव कार्य पे पूरा फोकस किया जा रहा है। सभी विमान जो वहां से टेक ऑफ करने वाले थे उन सबको रोक दिया गया है। ब्रजेश, आपने कहा अहमदाबाद के लिए, अहमदाबाद ही नहीं पूरे देश में इस वक्त आप समझ लीजिए कि इस खबर के आने के बाद सभी बहुत डरे हुए हैं और सबको सबसे बड़े अनहोनी की आशंका दिखाई दे रही है, क्योंकि ये मलबा आप इस वक्त देख रहे हैं और डीजीसीए की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक मेडे का कॉल, देखिए मेडे का कॉल कोई भी जो पायलट इन कमांड है जैसे कैप्टन सबरवाल ने किया, मेडे का कॉल यानी जानलेवा खतरा, और ये दोनों में इस्तेमाल होता है, चाहे विमान हो या नेवी हो, मैरीटाइम हो, जो दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इमरजेंसी के लिए हेल्प मी कॉल होता है। लेकिन शायद वक्त नहीं मिला, क्योंकि जिस तरह से ये विमान 1:39 पर टेक ऑफ करता है रनवे 23 से, और तस्वीरें कोई वीडियो बना रहा था जिसमें साफ दिखता है कि जैसे ही वो टेक ऑफ करता है, अभी मतलब आप समझिए कि मिड एयर क्या, मतलब जो तमाम बिल्डिंग्स है उसके ऊपर पहुंचा ही था, तभी ये विमान नीचे गिरने लगता है, क्रैश करता है और फिर आग का एक बहुत बड़ा गोला, जिसके बाद धुएं का वहां पर गुबार बना है। फिलहाल 242 कुल लोग इसमें सवार थे, जिसमें 230 आम यात्री थे, जिसमें 53 लोग बताए जा रहे हैं यूके के नागरिक थे, इंग्लैंड के नागरिक थे, इसके अलावा पुर्तगाल के, कनाडा का भी एक शख्स था और बाकी सभी भारतीय थे। 2 पायलट्स थे जिनमें कैप्टन सुमित सबरवाल इन कमांड थे और उनके को पायलट फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदार उनके साथ थे। दोनों के पास अच्छा खासा फ्लाइंग एक्सपीरियंस, क्योंकि हमेशा इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले पायलट्स को उतारा जाता है। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो एयर टर्बाइन फ्यूल होता है, जो ईंधन होता है, बहुत ही इन्फ्लेमेटरी होता है और उसमें अगर एक बार आग लग जाए, वो ऐसी परिस्थिति आई होगी जिसकी वजह से पूरा विमान इस तरह से बिल्कुल धू धू कर जल पड़ा। और जब भी इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए कोई भी विमान टेक ऑफ करता है, लंबा रूट रहता है, तो एयर टर्बाइन फ्यूल जो है, एटीएफ जो है, वो पूरी तरह से उसको भरा जाता है। तो ऐसे में बहुत लोडेड भी होगा। अब कुछ जानकार ऐसा भी बता रहे हैं, जैसे कुछ देर पहले हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ी थी, कि क्या लोड कैलकुलेशन को लेकर कुछ गलती हुई अभी, लेकिन ये तमाम बातें सिर्फ मतलब आप कह सकते हैं स्पेकुलेशन है, क्योंकि धीरे धीरे ही समझ में आएगा, जानकारी आएगी कि आखिर किन परिस्थितियों में ऐसी दुर्घटना ये घटी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर दिख रही हैं, आग को वहां पर बुझाया गया है। ब्रिजेश, जल्दी से बताइए, क्या एम्बुलेंस से ज्यादातर जो भी वहां से हटाना था वो सब जा चुके हैं या फिर अभी भी लोगों को हटाया जा रहा है? क्या हो रहा है वहां पर? प्लेन क्रैश होने की घटना सामने आई है। तो बात की जाए तो अहमदाबाद से लंदन जा रही ये प्लेन आज 1:38 को अहमदाबाद से उड़ान भरी थी और 1:40 को ये प्लेन क्रैश होने की घटना सामने आई है। अभी हम अहमदाबाद के सीधे यहाँ पे 50 से ज्यादा अहमदाबाद में आज एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होने की घटना सामने आई है। तो बात की जाए तो अहमदाबाद से लंदन जा रही ये प्लेन आज 1:38 को अहमदाबाद से उड़ान भरी थी और 1:40 को ये प्लेन क्रैश होने की घटना सामने आई है। अभी हम अहमदाबाद के सीधे यहाँ पे 50 से ज्यादा लोग के मृतदेह को यहाँ पे लाया गया है। जो भी एम्बुलेंस आ रही है वो सभी एम्बुलेंस को यहाँ पे पीएम रूम में भेजा जा रहा है। अहमदाबाद, गांधीनगर और आसपास डिस्ट्रिक्ट के सब लोग को यहाँ से अभी डॉक्टर की टीमों है उनको बुला लिया गया है। जो बात की जाए जो इजाग्रस्त सभी को अभी यहाँ पे 1200 बेड की जो हॉस्पिटल है अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पे लाया जा रहा है। हाल जो बात सामने आई है 50 से ज्यादा लोग की मृतदेह को अहमदाबाद पीएम रूम में लाया गया है। यहाँ पे अहमदाबाद पुलिस और सभी जो लोग हैं वो भी मौजूद है। खास की जो बात की जाए तो हाल ये प्लेन को लेके मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, सभी लोग यहाँ। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो भी अपने अपने वीडियो बना रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। लेकिन ये जो मलबा है ये सबसे ज्यादा इस वक्त डराने वाला मतलब ऐसा साबित हो रहा है, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं। कई तस्वीरें तो हम आपको दिखा नहीं रहे हैं इस वक्त, क्योंकि तस्वीरें बहुत विचलित कर सकती हैं आपको। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर, एम्बुलेंस। शिवानी हमारी सहयोगी दिल्ली से इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवानी, दिल्ली से नागरिक उड्डयन मंत्रालय से क्या डीजीसीए से कुछ जानकारी यहां पर आ रही है?
बिल्कुल अंजना, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक आपातकाल बैठक चल रही है जिसमें मुरलीधर मोहोल जो एमओएस है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के, वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद है। आपको जिस तरह से हम जानकारी दे रहे थे कि नागरिक उड्डयन मंत्री जो है राममोहन नायडू, वो रवाना हो चुके हैं अहमदाबाद के लिए। लगभग 5:30 बजे वो वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी काफी ज्यादा इस वक्त एक आपात स्थिति बनी हुई है। लगातार मीटिंग्स चल रही हैं और अंदर इस वक्त ये बैठक चल रही है जहां पर जो मंत्री हैं, एमओएस जो राज्य मंत्री हैं, वो लगातार जो भी बड़े अधिकारी हैं सिविल एविएशन के डीजीसीए के अंदर, वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया जा रहा है। ग्राउंड पर हम देख रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसका पूरा रिव्यू यहाँ से किया जा रहा है। अंजना, तो बहुत ही अहम बैठक इस वक्त दिल्ली में भी चल रही है। बिल्कुल, और यहां से क्या जानकारी आती है, किस तरह के कदम उठाए जाएंगे, क्या कुछ होगा, इस पर आप नजर बनाए रखिए। जैसे कोई खबर हो एक बार फिर आपसे कनेक्ट करेंगे। लेकिन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट को लेकर भी जो जानकारी अभी तक आ रही है उसमें विमान में 169 भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश नागरिक मौजूद थे, 7 पुर्तगाल के थे, 1 कनाडा के नागरिक इसमें सवार थे। और फिलहाल ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्बुलेंस से वहां से निकाल लिया गया है। जैसे ही हमारे सहयोगी ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे और ये देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर जिसमें टेक ऑफ के फौरन बाद से ही डिसेंट दिखने लगता है। मतलब अभी तो ऐसा लगता है कि वो घरों के छतों के ऊपर पहुंचा ही था 1 मिनट के अंदर, और उसके फौरन बाद ये देखिए, ये धीरे धीरे फिर तुरंत डिसेंट इसका शुरू हो जाता है। और फिर वहीं पर एक आग का बड़ा सा गोला और फिर काले धुएं का बड़ा सा गुबार, जिसके बाद पूरे देश में दहशत फैल गई है और लोगों के मन में ये डर बैठ गया है कि अनहोनी का। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं वहां पर भारी तादाद में लोग भी पहुंच चुके हैं। सबको पुलिस हटा रही है, मेडिकल टीमें हटा रही हैं, वहां से एम्बुलेंस से लोगों को निकाला गया है और सबको अस्पताल ले जाया गया है इलाज के लिए। लेकिन ये वो पूरा इलाका है जहां पर ये दुर्घटना घटी है और इन तस्वीरों में आपको समझ में आएगा आसपास पूरा रिहायशी इलाका, बड़ी बड़ी इमारतें हैं और वहां पर भी काला धुआं दिखाई दे रहा है। ये देखिए, अब ये सीधे जगह से, जैसे हमारे सहयोगी हमारे साथ, उनको अगर हम फोन पर भी कनेक्ट कर सके तो उसके बाद हम लोग समझ सकेंगे कि जहां पर ये दुर्घटना घटी है वो इलाका कैसा है। देखिए, जो रिहायशी इलाका जहां पर ये घटना घटी है वहां पर भी अंदर में आग दिखाई दे रही है। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं। देखिए, ये जो बोइंग 747 है, बहुत बड़ा विमान होता है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए जब टेक ऑफ करता है तो पूरा जो ईंधन है उसका, एयर टर्बाइन फ्यूल, वो पूरा एटीएफ उसमें भरा होता है। और ऐसे में मतलब जो आग है उसमें आग लग जाए तो वो भयावह स्थिति होती है। और अगर आप उसकी वजह से देखें तो ये पूरी जो आसपास की इमारतें हैं उनमें भी आग लगी हुई दिखाई दे रही है। आग को फिलहाल बुझाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है। कोई भी कहीं पर किसी मदद की जरूरत में फंसा ना हो, दबा ना हो, हर जगह पर जाकर देखा जा रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है। ये अब सीधी तस्वीरें इस वक्त वहां से आ रही हैं। धुएं का गुबार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये देखिए, ये अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं बीच बीच में, इसीलिए हम तस्वीरें काट भी दे रहे हैं। लेकिन कुछ अस्पतालों की भी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर किया जा रहा है। और ये देखिए, ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इधर तो राहत ऑपरेशंस है। मतलब टेक ऑफ करने का आप समझिए उसके बाद ही डिसेंट शुरू हो गया है। वो अभी पूरी तरह से अपने टेक ऑफ के बाद जो रिक्वायर्ड हाइट है, ऊंचाई है, उस पर पहुंचा भी नहीं था। अभी ये यहां से निकलता ही है और डिसेंट शुरू, नीचे आना शुरू, और सीधा उसके बाद ये बड़ा सा आग का गोले में तब्दील हो जाता है पूरा का पूरा विमान, और फिर काले धुएं का एक बड़ा गुबार अभी तक। और ये तस्वीर है देखिए, जिसमें इस तस्वीर में आप देख रहे हैं प्लेन का एक हिस्सा बिल्डिंग में अटका हुआ है। जो हमारे सहयोगी ब्रिजेश भी बता रहे थे कि प्लेन का एक हिस्सा उसमें अटका हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए कितना भयावह ये घटना है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये वाली तस्वीर है जिसमें बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में आप देख रहे हैं। यहां से अभी समझ पाना, कह पाना कि ये विमान का कौन सा हिस्सा है बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भी है, मतलब इस विमान का क्या हाल हुआ है वो अंदाजा हम इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा दुखद और भयावह ये खबर आ रही है आज 1 जो डीजीसीए की तरफ से जानकारी दी गई है, 1:39 पर ये विमान इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 1:39 पर ये टेक ऑफ किया था और उसके बाद से मिनटों के ही अंदर मेडे का कॉल कैप्टन सुमित सबरवाल करते हैं। लेकिन इससे पहले कि उनकी कोई भी मदद की जा सकती, फौरन ये विमान
तमाम जो जांच है, जो जांच की प्रक्रिया है, वो कई पैमानों पर की जाती है टेक ऑफ से पहले, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह रही कि एक्सीडेंट हो गया, इसको लेकर भी लोगों के मन में एक जानकारी हासिल करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कोई पुख्ता जानकारी आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ये तस्वीर देखिए, ये वही विमान का हिस्सा है जो कि जाकर बिल्डिंग पर अभी भी अटका हुआ है। ये ऐसा लगता है कि इस हिस्से में कम से कम आग नहीं लगी थी, ये अलग से जाकर वहां पर उसका हिस्सा एक अटक गया है, लेकिन बाकी जो मलबा जो नीचे गिरा विमान का हिस्सा, उसमें सब कुछ ऐसा लगता है कि जल के राख हो गया है, एक बड़े मलबे में तब्दील हो गया है। ये देखिए, आग का बहुत बड़ा गोला, मतलब जैसे ही विमान टेक ऑफ करता है 1 मिनट के अंदर, ये रनवे 23 से टेक ऑफ करता है अहमदाबाद के, इसको गैटविक एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन उससे पहले ही ये घटना घट गई और टेक ऑफ के 1-2 मिनट के अंदर ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। वहीं पर ये देखिए, ये अभी टेक ऑफ ही कर रहा है और नीचे आने लगा, मतलब मेडे कॉल वहीं पर किया होगा पायलट ने, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हो पाया। ब्रजेश, अब वो तस्वीरें आ गई हैं जिसकी आप भी चर्चा कर रहे थे। विमान का एक हिस्सा एक बिल्डिंग में अटका हुआ दिखाई दे रहा है, लग रहा है वो हिस्सा जला नहीं है, लेकिन विमान तो मतलब अभी तो वो ऊपर अपने हाइट पर भी नहीं पहुंचा था, अभी सिर्फ इतना गया था कि बिल्डिंग के हल्के से ऊपर पहुंचा था, उसके बाद से ही डिसेंट शुरू हो जाता है, नीचे आना शुरू, और फिर आग का बहुत बड़ा गोला। ब्रजेश। बिल्कुल, देखिए अंजना जी, जिस तरह से ये हादसा हुआ, तस्वीरों में जो वीडियो सामने आया वो साफ दिखा रहा है कि टेक ऑफ हुआ ही था और उसके 2 मिनट के अंदर प्लेन जो है उसको जो हाइट पकड़नी चाहिए वो हाइट नहीं पकड़ पा रहा था और तुरंत ही नीचे आने की शुरुआत हुई और 2 मिनट के अंदर ही जो है चंद सेकंडों में वो अगनगोले में तब्दील हो गया। तो वो साफ दिख रहा है कि किस तरह से ये हादसा हुआ, कितनी सेकंडों का वक्त जो है पायलट को मिला है। पायलट ने भले ही वो मदद का कॉल किया, पर वो कॉल की कोई मदद मिल पाए उससे पहले सब कुछ जो है वो अगनगोले में तब्दील हो गया था। हमने जिस तरह से देखा कि ये प्लेन किस तरह से गिरा है रिहायशी बिल्डिंग पे, जो एयरपोर्ट से ठीक बगल में है ये बिल्डिंग, और वहां पे ये जो है प्लेन का मलबा गिरा, पर वहां पे जो है ये बताया जा रहा है कि एक मेडिकल हॉस्टल था, तो वहां पे लोग उस टाइम पे मौजूद नहीं थे, तो शायद जो रिहायशी इलाके के लोग थे उनकी हताहत जो है वो कम हो सकती है, क्योंकि उस वक्त वहां पे ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे उस बिल्डिंग में, इसलिए हताहत जो है वो नहीं हुई है या कम हो सकती है। पर जो सूत्र बता रहे हैं कि फ्लाइट से किसी का बच पाना जो है बहुत ही मुश्किल है। ये हृदय विदारक घटना है कि जिसमें हम ये कह भी नहीं सकते कि क्योंकि जिस तरह से ये अगनगोले में तब्दील हुआ उसके बाद किसी को बचाया जाना बेहद ही कम उम्मीद है कि कोई इस हादसे में बचा हो, पर प्रशासन अभी भी जो है वो राहत और बचाव कार्य के मोड में लगा है। पहले सभी को जो है अस्पताल वो बहुत ही नजदीक है सिविल अस्पताल, वहां पे सबको पहुंचाया जा रहा है। एम्बुलेंसों के ढेर हमने देखे किस तरह से वहां पे पहुंचाया गया। जिस तरह से एयर इंडिया ने या फिर डीजीसीए ने जो जानकारी दी, उसके बाद अब प्रशासन ने भी जो है, गुजरात सरकार ने भी जानकारी साझा की है। कंट्रोल रूम का नंबर दिया गया है कि वहां पे लोग अपने परिचितों के लिए कॉल कर सकते हैं, जानकारी वहां से ले सकते हैं। किस तरह की जानकारी वो गुजरात सरकार ने भी जो है एक नंबर सूचित किया है। उसके अलावा खुद राज्य सरकार की ओर से भी ये कहा गया, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनसे केंद्रीय गृह मंत्री ने बात की है। मुख्यमंत्री भी सूरत दौरा जो है वो कट करके वापस लौटे हैं। गृह राज्य मंत्री ने भी कहा कि पीएमओ से लगातार जो है वो जानकारी ली जा रही है, पीएमओ पूरी जानकारी ले रहा है हादसा कैसे हुआ, क्योंकि इसमें 50 से ज्यादा ब्रिटिश नागरिक भी जो है वो मौजूद थे, तो ये सारी जानकारी भी सामने आई है। तो पूरी तरह से जो है मैं जिस तरह से बात कर रहा था कि गुजरात ने कभी ऐसा हादसा नहीं देखा, पूरे देश के लिए भी ऐसा हादसा पूरे देश ने भी काफी वक्त के बाद देखा है, और इसीलिए ये जो सारी चीजें सामने आ रही हैं वो बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है कि किस तरह से हम ये बयां कर पाए कि क्या हो रहा है, क्या वहां पे हुआ है, क्योंकि कारण जो है वो हम भी जानते हैं कि जब ऐसे प्लेन क्रैश होते हैं तो कारण ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद सामने आता है, उसमें वक्त लगता है। पर जो हादसा हुआ उसका जो कॉल पायलट ने किया था उसके बाद कितनी चंद सेकंड का वक्त जो है पायलट को मिला है वो तस्वीरों में सामने आया है। वो वीडियो जो हमारे सामने आया वो ब्रजेश बिल्कुल, और कितना कम समय था, लेकिन बहुत जो कुछ देर पहले हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ी थी, उन्होंने जो जानकारी दी वो कह रही है कि लोड एस्टिमेशन को लेकर हो सकता है कोई भूल हुई हो, लेकिन जो ये बोइंग 787 है, ये जो ड्रीम लाइनर होता है, इसमें 1.25 लाख लीटर, जो डिटेल्स है उसके मुताबिक 1,26,917 लीटर एयर टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ ईंधन उसमें मौजूद होता है, जो कि लगभग 33,500 गैलन होता है।
मतलब, और उसमें आग लगा होगा जिसकी वजह से इतनी भयावह ये आग है। आस-पास की बिल्डिंगें भी लगता है कि पूरी तरह से मतलब वो भी प्रभावित हुई हैं, उनमें भी आग लगी है और शायद इस वजह से इतनी बड़ी ये घटना घटी है। ब्रिजेश, बिल्कुल देखिए अंजना जी, जिस तरह से हमने देखा कि चंद सेकंडों में वो अगन गोले में विमान तब्दील हो गया, प्लेन तब्दील हो गया, तो वो प्लेन तब्दील होने की जो बात वो इसी वजह से, जो फ्यूल था वो फ्यूल की वजह से इतनी बड़ी और आग की, और हमने जो धुएं के गुब्बारे देखे वो गुब्बारे ही वो दिखा रहे थे कि ये भयावहता कितनी है, कितना भयावह ये हादसा है। और इसीलिए जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी का भी इस हादसे में बच पाना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि हमने तो वो तस्वीरें हमारे पास आई हैं जो हम ऑन एयर नहीं दिखा सकते। कैसी तस्वीरें आई हैं, कैसे लोग बुरी तरह जले हैं और उनके जो वो शव है वो बयां कर पाना शब्दों में बेहद ही मुश्किल है, और वो हम कभी भी वो जो है वो लोगों को नहीं दिखा सकते। ऐसी तस्वीरें विचलित करने वाली सामने आई है इस हादसे के बाद। जो जब हादसा हुआ उसके चंद सेकंडों के बाद जो वीडियो सामने आए उसमें जो है जो डेड बॉडी क्षतविक्षत मिली है, किस तरह से वो जली हुई है, वो हम बयां नहीं कर सकते और दिखा भी नहीं सकते। तो ये भयावहता जो है वो कभी हम लोगों को बता नहीं पाएंगे। ब्रिजेश, मौके से अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं लौट रही हूं आपके पास, मुझे लगता है कि आप भी मौके पर कुछ ही देर में पहुंच ही जाएंगे। अतुल, एक बार मतलब जो तस्वीरें, क्योंकि हमारे दर्शक इसको लाइव इस वक्त देख रहे हैं, क्या है इस वक्त की स्थिति? क्या सभी को एम्बुलेंस से हटा दिया गया है? इस वक्त वहां की क्या स्थिति दिखाई दे रही है अतुल? दिखाने की, और मैं फिलहाल दूरी पर हूँ कुछ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा नेटवर्क मुझे कच्चा मिल पा रहा है। जो बिल्डिंग है जहाँ पे पहला जो प्लेन जाके टच हुआ, वो बिल्डिंग काफी उसमें क्षति पहुंची हुई है, और अभी भी जो काले गुब्बार है वो नॉर्मल यहाँ से हम देख भी सकते हैं। लेकिन अगर स्पॉट की बात करें तो जो प्लेन के अलग अलग जो हिस्से होते हैं वो टुकड़ों में बिखरे हुए पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 मंजिला लगभग वहाँ पे 4 इमारत है, जिसमें से जिस इमारत में जाकर प्लेन जो है वो टकराया है उसके चौथी मंजिल पर जाकर जो नुकसानी है वो भी हुई है। और खास करके जो लोग हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे देखी जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो सीधे तौर पे एनडीआरएफ, एनडीआरएफ, बीएसएफ समेत जो अलग अलग टुकड़ियां हैं वो लगातार और जेसीबी की मदद ली जा रही है। ये जो इलाका है वहाँ पे एक दीवारें हैं, दीवार जो है उसे भी तोड़ने की जो लगातार जो टुकड़ियां हैं वो लगातार यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लेकिन अब फिलहाल अगर अब तक बात करूँ तो अहमदाबाद के अस्पताल में 50 जो अलग अलग एम्बुलेंस है उसमें मरीजों को जो भी घायल है यहाँ से लेकर अब तक पहुंचा गया है। लेकिन ये जो हादसा है वो बेहद ही कह सकते हैं कि डरावना है, और जो जिस बिल्डिंग के साथ प्लेन जाकर टकराया है उसमें भी काफी क्षति पहुंची है। दूसरी भी बिल्डिंग है जिसमें थोड़ा बहुत नुकसान भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो प्लेन क्रैश हुआ है, प्लेन के अगर अलग अलग टुकड़ों की, अलग अलग हिस्सों की बात करूं तो पूरा प्लेन पहचान पाना मुश्किल हो जाए, इस प्रकार के अलग अलग टुकड़े बिखरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को बता दें कि इसमें 53 ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे। इसमें 7 पुर्तगाल के, पोर्चुगल के नागरिक सवार थे, 1 कनाडा के नागरिक थे, बाकी सभी भारतीय नागरिक थे। 2 पायलट्स जो कैप्टन सुमित सबरवाल इसमें थे। 1 मिनट बाद ही वो वहां से देते हैं एक मेडे कॉल। मेडे कॉल मतलब जानलेवा खतरा, मतलब एक एक्सट्रीम इमरजेंसी, हेल्प मी SOS कॉल होता है। लेकिन वक्त नहीं मिला, टेक ऑफ कर ही रहे थे। और इस वक्त पूरे देश की जो भावनाएं हैं वो उन परिवार वालों के साथ हैं जिनको इस वक्त, जिनके अपने इस विमान में सवार थे। सब मान रहे हैं, कामना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं कि लोगों की जान बची हो। इस बीच जो खबरें आ रही हैं, तस्वीरें हैं जो मलबे की, वो बहुत भयावह दिखाई दे रही हैं आग पर, लेकिन पूरी तरह से। लेकिन जो हमारे वहां पर रिपोर्टर पहुंचे वो ये बता रहे हैं कि कम से कम जो रिहायशी इलाका था, आसपास का हॉस्टल था, बहुत ज्यादा लोग वहां पर नहीं थे। और ये जो अलग अलग हिस्से हैं विमान के वो निकाले जा रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है। सबसे बड़ी जो जल्दबाजी की गई वो इसी बात में कि अगर कोई कहीं पर फंसा हुआ है, किसी को किसी सहायता की जरूरत है, तो सबको फटाफट वहां से एम्बुलेंस से निकाला जा सके, आग को बुझाया जा सके। आसपास के इलाकों में जो बिल्डिंग्स में आग लगी है, ब्रिजेश आपके पास किस तरह की जानकारी आ रही है? और सबसे बड़ा, क्योंकि बोइंग 787 एक ऐसा विमान है
लंबे सफर पर आप निकल रहे हैं। हालांकि ये डीजीसीए की ही तरफ से जानकारी दी गई है कि कैप्टन सुमित सबरवाल के पास तो लगभग 8,200 घंटे के फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। और वैसे ही अगर आप देखें तो उनके साथ जो को पायलट थे फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदार, उनके पास भी 8,200 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। लेकिन अभी तक जाहिर तौर पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बोइंग 787 में जो ईंधन होता है वो मुझे लगता है सबसे बड़ा फैक्टर रहा, जिसकी वजह से पूरा आग के गोले में ये विमान तब्दील हो गया। कुछ अपडेट अस्पतालों से अगर आपके पास पहुंच रही है ब्रजेश, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैंने जो कहा कि अस्पताल में भी जो है लाशों का अंबार लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, क्योंकि कोई भी अधिकारी कभी बोलने को तैयार नहीं है। जो प्रशासन है वो अभी पहले जो है वो सभी वहाँ से जो है वो लाशें हटाने के, और अगर कोई उसमें जीवित है तो उनको कैसे जो है इलाज मिल पाए, सबसे पहली प्राथमिकता जो थी, प्रायोरिटी थी, वो यही थी। इसीलिए अभी तक किसी भी ओर से, ना अस्पताल की ओर से ना प्रशासन की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान या जानकारी नहीं आ रही। हालांकि अभी जो है गुजरात के गृह राज्य मंत्री ने पोस्ट करके कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की है, टेलीफोनिक बातचीत हुई है और पूरी जानकारी ली है क्या हो रहा है वहाँ यहाँ अहमदाबाद में, और किस तरह का राहत बचाव कार्य चल रहा है, किस तरह प्रशासन जो है काम कर रहा है, और जो भी संभव सहायता होगी उसके बारे में बात की गई है। क्योंकि अगर मैं बता रहा था कि करीबन 30 साल के बाद ऐसा हादसा अहमदाबाद में देखा गया है। 30 साल पहले इसी एयरपोर्ट पे एक ऐसा प्लेन क्रैश हुआ था, करीबन 35-37 साल पहले, और ये अब ये हादसा हुआ है। तो बहुत लंबा वक्त बीत चुका है, काफ़ी सारी जो है वो टेक्निक बदल चुकी है, काफ़ी सारे जो बचाव कार्य के लिए जो चीज़ें होती है वो भी अपग्रेड हो गई हैं। पर ऐसा हादसा होता है तब किसी को भी बचा पाना बेहद मुश्किल होता है, और जिसकी वजह होती है जो आप बता रही थी, जो फ्यूल है ATF, जो कितनी बड़ी तादाद में प्लेन में मौजूद होता है, और उसी की वजह से जो है ये प्लेन जो है जिस तरह से अगनगोले में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद हमने जो है वो धुएं का गुब्बार देखा। तो ये हादसे की भयावहता दर्शाता है, और यही भयावहता जो जमीनी तस्वीरें सामने आई हैं वहाँ से दिख रही है। मैं पहले भी बता रहा था कि जो वहाँ पे शुरुआत के जो विजुअल थे बहुत ही विचलित करने वाले थे, लाशों की जो तस्वीरें थी वो भी बहुत विचलित करने वाली थी, और इसीलिए हम उनको नहीं दिखा पा रहे हैं। पर ये हादसे की जो है वो जिस तरह से हादसा हुआ है, और ये कितना बेहद दर्दनाक हादसा है, जो परिजन हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी वो बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और मैंने जिस तरह से पहले भी कहा कि जितने भी यात्री थे उनको पहले जो भी वहाँ पे सुरक्षित था, या किसी को भी जो सामान्य चोट पहुंची हो या कुछ भी हुआ हो, उनको पहले इलाज के लिए पहुंचाया जाए। तो नज़दीकी अस्पताल है अहमदाबाद सिविल अस्पताल, वहाँ पे सभी को ले जाया गया है, और वहाँ पे जो भी इलाज उनको पहले मिल पाए उसकी प्रायोरिटी दी गई। उसके बाद जो है अभी वहाँ पे किस तरह के क्या हालात हैं वो जायजा जो है वो वहाँ के स्थानीय डॉक्टर ले रहे हैं। वहाँ से जो स्थानीय NDRF की टीम, SDRF की टीम के अलावा आर्मी की एक रिस्पांस टीम भी वहाँ पे पहुंची थी। डिफेंस PRO की ओर से भी उसकी जानकारी दी गई कि किस तरह जो है पूरी तरह से जो आपदा प्रबंधन की स्थिति होती है, और वहाँ पे जो जो लोगों की ज़रूरत होती है सभी लोग, क्योंकि सेना के लोग भी जो है आपदा प्रबंधन की कोर टीमें होते हैं, तो सेना की ओर से भी पूरी सहायता की जा रही है। वहाँ पे मलबा हटाने को लेकर, वहाँ से इलाकों को कैसे एविक्यूट किया गया, वहाँ पे लोग ज़्यादा मौजूद ना हो, भीड़ इकट्ठा ना हो, उसका कैसे ध्यान रखा जाए, वो सारी चीज़ें की गई हैं। और अब आधिकारिक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि क्या जानकारी जो है दी जाती है मौत के आंकड़े को लेकर, और साथ ही जो है वो हादसा किस तरह से हुआ, क्या वो कारण, क्योंकि चंद सेकंडों का वो वक्त था जहां पे वो हादसा हुआ है, क्या वो हादसे की वजह समझ आ पाएगी, किस तरह से पायलट के कॉल के बावजूद उनके पास बचाव का कोई काम जो है वक्त नहीं बचा, तो वो चीज़ें जानकारी कैसे सामने आएगी, उसके ऊपर सबकी नज़रें रहेंगी। अभी जो है वो प्रशासन का पूरा ध्यान वहीं पे है कि किस तरह से इस इलाके को इवैक्यूएट किया गया है, और उसके बाद साइट को जो है वो क्लियर किया जा सके, ताकि जो है लोगों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा ना हो, और जो लोगों की